फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। हम रेशो एनालिसिस का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक जो करंट रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमने देख लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आता है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं। सॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस मींस दैट द बिजनेस इज इन अ पोजीशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। मतलब जब भी हमारे बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जब भी वो ड्यू होते हैं तो क्या बिजनेस इस पोजीशन में है कि वो उसको मीट कर सके। तो ये जो कैलकुलेट करना होता है इसको हम कहते हैं क्या, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। सॉल्वेंसी रेशो आर द रेशो विच शो वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि क्या जो एंटरप्राइज है वो अपने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मतलब जो उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उसको मीट करने में एबल है या फिर नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशोस कितने टाइप्स की होती है, टोटल 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 आता है डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नंबर 1 आता है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो हम क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो सोज क्या शो करता है, ये रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज एंड इंटरनल इक्विटीज। ये किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, जो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज होती हैं और इंटरनल इक्विटीज होती हैं। मतलब कि एक्सटर्नल इक्विटीज को हम एक्सटर्नल डेट्स भी बोलते हैं और इंटरनल इक्विटीज को हम शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं एंटरप्राइज का। जैसे कि यानी कि ये हम क्यों कंप्यूट करते हैं, इट इज कंप्यूटेड टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस है उसको असेस करने के लिए ये हमें डेट टू इक्विटी रेशो कंप्यूट किया जाता है। यानी कि जो हमारा डेट टू इक्विटी है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, डेट अपॉन में इक्विटी। अब मैंने आपको यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि ये डेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म। ठीक है, हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ये लॉन्ग टर्म क्या, जो आपकी क्या आती है एक्सटर्नल इक्विटीज एंड डिवाइडेड बाय में क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म इंटरनल इक्विटीज। ठीक है, ये आती है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटीज डिवाइडेड बाय में क्या, इंटरनल इक्विटीज। अब ये जो एक्सटर्नल इक्विटीज है इसका जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल डेट्स। और ये जो इंटरनल इक्विटीज है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारा क्या, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है। अब हमारे पास में ये जो एक्सटर्नल डेट्स होता है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर 2 चीज इंक्लूड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म क्या, बोरोइंग्स, प्लस में क्या आता है हमारे पास में, लॉन्ग टर्म क्या, प्रोविजंस। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारा पास में क्या बन जाता है, लॉन्ग एक्सटर्नल डेट्स आ जाता है। ऐसे ही शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास में जब हम कैलकुलेट करते हैं उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ क्या होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में यह है, एक्सटर्नल इक्विटीज या फिर एक्सटर्नल डेट्स आर द लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज पेबल टू आउटसाइडर। ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज होती है जो कि हमें किसको पे करनी पड़ती है, आउटसाइडर्स को। यानी कि जो हमने बोरोइंग्स ले रखे हैं, जो हमारे प्रोविजंस है उनको हमें क्या करना है, पे करना है। यानी कि इसके अंदर जो इंक्लूड होता है, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है और लॉन्ग टर्म क्या, प्रोविजन। दे आर शोन एज द नॉन करंट लायबिलिटीज। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इन द इक्विटी एंड द लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट के लायबिलिटी पार्ट में। अब हम इस पहले एक बार बैलेंस शीट का एनालाइज कर लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास में क्या क्या आता है, हम उसमें कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक आपको सिंपल बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती हूँ। ये आपको बैलेंस शीट जैसे दी हुई है,
ठीक है, हमारे पास में ये वाली एक बैलेंस शीट है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, हमने अभी पढ़ा कि क्या डेट जो इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेट अपॉन में क्या आता है यहाँ पर इक्विटी। ठीक है, ये होता है। अब डेट मैंने आपको बताया, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जो इक्विटीज होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल आपके क्या है, डेट्स है। ठीक है, एक्सटर्नल हमने क्या पढ़ा, डेट्स पढ़ा था। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये हमारा किसके हेड में आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड में। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, डेट्स। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर सबसे ऊपर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट हम लिखते हैं शेयर होल्डर का फंड्स, जिसके अंदर दो चीज आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर बी। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस आता है वो हमारे पास में इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारे पास में क्या बन जाता है, शेयर होल्डर का फंड। ठीक है, यानी कि ये जो इक्विटी मेरे पास में आई थी ये कौन सी थी, इंटरनल इक्विटीज थी। इसको हमारे पास में इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर का फंड। ये आ जाएगा, इसके अंदर दोनों चीज हमारी आ जाएगी। डेट्स जो था ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर दो चीज आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, जो हमें विद इन द 12 मंथ्स में पे करनी पड़ती है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स हो गया आपका, जैसे कि क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, अदर करंट लायबिलिटीज मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे आपके पास क्या इसके अंदर आ जाते हैं। इन सब का टोटल करने पर आपका ये टोटल क्या बन जाता है, टोटल लायबिलिटीज आ जाती है। अब यहाँ पर फिर हम लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर नंबर 1 आता है आपका नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी आपके पास में 3 टाइप की एसेट्स होती हैं। सबसे पहले आती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर आती है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब आपको पता होगा, जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स हमारे पास में वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ना ही हम छू सकते हैं, मतलब कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि क्या हो गया, गुडविल हो गया हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद आती है मेरे पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी कौन से वाले, लॉन्ग टर्म वाले। ये सारा मिलके हमारे पास में क्या बन जाता है, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये सारा मिलके हमारे पास में बन जाता है नॉन करंट एसेट। उसके बाद आता है करंट एसेट। करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, इन्वेंट्रीज मतलब कि क्या बोलते हैं हम इसको, स्टॉक। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि कौन से हो गए आपके पास में, ये डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया बैंक। ठीक है, जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपके लोन्स एंड एडवांसेस है वो भी शॉर्ट टर्म वाले, वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट मैंने आपको इसीलिए थोड़ा ब्रीफ में बता दिया है कि क्या कहते हैं, आगे जैसे जैसे हम करेंगे तो इसी के बेस पे ही हम फॉर्मूले निकालेंगे। एक मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, जो हमारे पास में डेट टू इक्विटी अभी हमने देखा, डेट टू इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में क्या, डेट अपॉन में क्या हमने करा, वो इक्विटी। ठीक है, यही हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ये जो डेट होता है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो आपका क्या आता है, एक्सटर्नल डेट डिवाइडेड बाय में हमने क्या बोला इसको, इंटरनल इक्विटी। इसको जो दूसरे वर्ड्स में हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल डेट का मतलब हो गया आपके पास में ये, यानी कि जो आपके पास में नॉन करंट लायबिलिटी है, यानी कि डिवाइडेड बाय में आपके पास में इंटरनल इक्विटी हो गया क्या, शेयर होल्डर्स का फंड। यही हमने देखा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट में देखें, जो आपका ये शेयर होल्डर्स का फंड है डिवाइडेड बाय में ये आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होता है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यही दोनों आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपके पास में इंक्लूड होता है क्या, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यही आते हैं। अब अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ये दोनों चीजें, ये सारी चीज डायरेक्ट ना दी हो, ये ऊपर वाली, आपको ये नीचे की ये वाली चीजें दी हो, तो हमें ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो
अभी हमने नॉन करंट लायबिलिटी हमारी निकल जाएगी, ये हमने बोला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसको मिला के क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। अब आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो आपके पास में क्या होती है, ये इक्विटी, ठीक है। शेयर होल्डर्स का क्या कहते हैं, ये फंड। अब शेयर होल्डर फंड आपके पास में जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू आपके पास में क्या होती है, ये टोटल आपकी क्या हो गई एसेट्स माइनस में आपके पास में टोटल क्या हो जाता है डेट, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। कैसे, देखो ये जो टोटल एसेट है, सारी टोटल एसेट यहां से यहां तक, एक मिनट, देखो यहाँ पर ये जो आपकी यहां से यहां तक जो आपकी ये टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो आपका टोटल क्या है डेट। टोटल डेट आपका कहां से है, यहां से लेकर ये यहां तक। अगर हम ये वाला माइनस कर दें टोटल डेट्स, तो ये आपके पास में बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। यानी कि आपका जो फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अगर टोटल एसेट, क्वेश्चन में अगर आपको दिया है टोटल एसेट, आप ये दे रखा है आपको नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट, अगर हम इसे लिखना चाहें फॉर्मूले में तो यही होगा इसका टोटल एसेट का फॉर्मूला। और टोटल डेट का फॉर्मूला होगा मेरे पास में क्या, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में क्या, करंट लायबिलिटी। यानी कि जो हमारा शेयर होल्डर फंड जो हम निकालेंगे उसका दूसरा फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, जो नॉन करंट एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है। अब करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी अगर कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी ये दे रखा हो वर्किंग कैपिटल, तो आप इससे निकाल सकते हैं या। और जो नॉन करंट एसेट के अंदर आपका जो इंक्लूड होगा वो होगा क्या, फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है, फिक्स एसेट प्लस में क्या, करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस में क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है, नॉन करंट एसेट। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट दी है, टोटल डेट्स दिया हुआ है, देन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। यानी कि आपको जो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला होता है क्या, डेट अपॉन में क्या आता है हमारे पास में, इक्विटी। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स का फंड, ठीक है। यही होता है शेयर होल्डर्स फंड, ये आ जाता है मेरे पास में। अब यहाँ पर हमारे पास में डेट हमें एक तो डेट चाहिए, दूसरा हमारे पास में इक्विटी। टोटल डेट्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल डेट्स, और यहाँ पे दे रखा है आपको करंट लायबिलिटी। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो आपके पास में टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, करंट लायबिलिटी प्लस में क्या आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। ये जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जो डेट आ जाता है मेरे पास में, एक्सटर्नल डेट जो निकल के आता है वही हमारे पास में ये हो जाता है, ये वाला जो डेट होता है। अब यहां से हम इसे निकाल लेंगे। टोटल डेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितने का, 1 लाख का। अब करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितने की, 50,000 की, प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी आपकी निकल जाएगी। यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया आपके पास में, डेट इजिकल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 50,000 का। ये वाली फिगर आपको निकल गई, ऊपर आपने लिख दिया कितना, 50,000। नेक्स्ट नीचे आपको निकालना है इक्विटी। इक्विटी आपके पास में निकालना है, इसमें आपको दिया हुआ है टोटल एसेट क्वेश्चन के अंदर। अब इक्विटी इज इक्वल टू आपके पास में जो शेयर होल्डर का जो फंड होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है दूसरा, वो हम बोलता है क्या, टोटल जो आपके पास में एसेट्स है, ठीक है, जितनी आपके पास में टोटल एसेट्स है उसके अंदर से माइनस कर दोगे आप क्या,
टोटल डेट्स, ठीक है, जितना टोटल डेट्स है वो माइनस कर दोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, शेयर होल्डर का फंड यानी कि इक्विटी। टोटल एसेट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1,25,000 का, टोटल डेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितने का, 1 लाख का। इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कितने का, 25,000 का। ये 25,000 आप यहाँ पर लिख दोगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका इसका सॉल्व करने पर आंसर आएगा 2:1। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दे रखा है, फिक्स एसेट ग्रोस, आपको निकालना डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है फिक्स एसेट ग्रोस, ठीक है, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतने का है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में फिक्स एसेट नेट आ जाएगा, नेट फिक्स एसेट आपके पास में कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 5 लाख का, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस दे रखा है। ये सब मिलके आपके पास में क्या बन जाता है, नॉन करंट एसेट, ठीक है, यानी कि आपका ये सारा मिलके क्या बन गया, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट आपको यहाँ पर दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखा है। अब इन दोनों को मिला के आपके पास में क्या बन जाता है, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये दोनों को मिला के आपके पास में क्या बन जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी। कितने का आ जाएगा, ये टोटल 4 लाख का। अब हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, फॉर्मूला होता है क्या, डेट अपॉन में क्या, इक्विटी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इक्विटी मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स का फंड, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डेट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में लॉन्ग टर्म डेट है, यानी कि क्या हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल कितना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास में, इसको अगर फॉर्मूला आप लिखोगे वो आ जाएगा मेरे पास में, डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म, आप लिखोगे यहाँ पे डेट इज इक्वल टू क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, प्लस में आपके पास में आ जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म क्या, प्रोविजंस, ठीक है। ये दोनों मिलके आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 लाख और प्लस में 1 लाख इजिकल टू आपके पास में हो जाएगा ये 4 लाख। इसको आप क्या बोलते हो, नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हो, ठीक है। ये आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे 4 लाख आपका ऊपर आ गया। अब नीचे हमें क्या निकालना है, इक्विटी। इक्विटी के अंदर जो शेयर होल्डर्स का फंड होता है उसका फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं दिया है तो अभी हमने करा कि इसका जो फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस में क्या, टोटल डेट्स भी हम लिख सकते हैं। टोटल एसेट्स को क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट, प्लस में करंट एसेट, माइनस में टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी, और आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में पूरा। अब यहाँ पर इन दोनों को मिला के आपके पास में ये हो गया और इसको मिला के आपके पास में ये हो गया, समझ आ गया। अब आता है हमारे पास में नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट हमने ऊपर अभी देखा, नॉन करंट एसेट का जो फॉर्मूला होता है, नॉन करंट एसेट वो हम निकालते हैं क्या, फिक्स एसेट प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस में क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये अभी हमने बैलेंस शीट के अंदर देखा था, लोन्स एंड एडवांस आपके पास में इसके अंदर आ जाता है। यानी कि अगर हम इसको देखें ऊपर तो फिक्स एसेट आपने नेट निकाल ली, कितने की आई थी मेरी, 5 लाख की। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में आएगा कितना, 5 लाख प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 30,000 प्लस में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गए मेरे पास में 20,000 के। सारा टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 5,50,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट मेरे पास में कितने की आ गई, 5,50,000 की, प्लस में करंट एसेट मेरे पास में दे रखी है कितने की, 2,50,000 की, माइनस में करंट लायबिलिटी हमारे पास में कितनी दे रखी है, 2 लाख की, ठीक है। उसके बाद में माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारे पास में इन दोनों का टोटल था, वो कितना आ जाएगा, कितने का, 4 लाख का, ठीक है। उसके बाद आप इन सबको सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास में यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इसको हम करेंगे तो आपका जो सॉल्व करने पर आएगा इसको हम बोलेंगे कितना आ जाएगा, ये करो इसको कैलकुलेट,
2 लाख का। इक्विटी आप निकालोगे तो आपके पास में इक्विटी कितने की आ जाएगी, यहाँ पर 2 लाख की। आप यहाँ पर इक्विटी कितनी लिख दोगे, यहाँ पर 2 लाख की। तो आपका इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर 2:1। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करके देखना, आपको समझ आ जाएगा।